हेलो स्टूडेंट्स, हम मार्च तक एंट्री ख़त्म कर चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रोविज़न एंट्रीज, डिप्रिसिएशन एंट्रीज, इसके बाद आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज, अदर एडजस्टमेंट एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज। इन सब एंट्रीज को करने के बाद ही आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोविज़न एंट्रीज। प्रोविज़न एंट्रीज क्या होती हैं? प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, लेकिन यहाँ हम प्रावधान को डिटेल में नहीं समझेंगे, हम सीधा समझेंगे कि प्रोविज़न एंट्रीज क्या होती है और क्यों की जाती है। प्रोविज़न एंट्रीज का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आपको करने ही थे और उनके लिए ईयर एंडिंग पर आपने, क्योंकि वो आप आगे जाके करेंगे, उनकी डेट्स जब आएंगी तो उनके लिए आप पैसे निकाल के रख देते हैं और उनको टैली पर एडवांस में चढ़ा देते हैं, क्योंकि आप अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो प्रोविज़न एंट्रीज का मतलब है कि ऐसे खर्चे जो होने ही थे और उनको हमें करना है, इसके लिए हम प्रोविज़न एंट्रीज को करते हैं। जैसे सैलरी आपको मार्च की देनी ही है, ऑफिस का रेंट आपको देना ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देनी ही है, मोबाइल फ़ोन का जो भी बिल आपको हर महीने आता है वो भी आपको देना ही है, कन्वेंस एक्सपेंस भी देना ही है और ऑफिस एक्सपेंस जो भी हैं आपका वो भी आपको चुकाना ही है। तो ऐसे खर्चे जो आपको कर रही हैं लेकिन वो आप नेक्स्ट मंथ में करते हैं जाके, तो उनको आप एडवांस में ही चढ़ा देते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने किसी फ्रेंड से पैसे लिए थे और आपने उसको एक फ़िक्स डेट दे रखी थी। अब वो डेट नज़दीक है तो आपने उसके पैसे अलग निकाल के रख दिए और अपनी डायरी पर या कहीं भी नोट करते हैं आप खर्चों को, आपने नोट कर लिया है कि हम ये पैसे अब उसको दे चुके हैं और जब समय आएगा तब आप उसको चुका देंगे। इन एंट्रीज़ को करने के लिए आपको किस तरीके से करते हैं, तो आपकी ये सारी एंट्रीज, जैसे हम अगर फर्स्ट एंट्री को देखें कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहली एंट्री हमारी जैसे है सैलरी ऑफ ₹5,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो हम मार्च मंथ की सैलरी 5,000 रुपये पे करेंगे। तो जैसे कि हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा आपका इसमें भी। लेकिन अब क्रेडिट आपका कैश या बैंक नहीं होगा, यहाँ पर प्रोविज़न एंट्रीज हैं, तो यहाँ पर आपका एक लेजर बनेगा पेएबल। पेएबल मतलब जो देना ही था, तो उसकी आप एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो एक नया लेजर बनेगा पेएबल, जिसके अंदर आप इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। ये जो पेएबल आपका बनेगा ये प्रोविज़न के अंदर बनेगा। प्रोविज़न एंट्रीज जो भी क्लोजिंग एंट्रीज हैं आपकी, प्रोविज़न एडजस्टमेंट, सारी एंट्रीज 31 मार्च को ही की जाती हैं और उनकी सभी की डेट 31 मार्च ही रहती है और सारी एंट्री आपकी जनरल में जाती है। ठीक है, आइए हम इनको पहले पोस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोविज़न एंट्रीज को करेंगे, क्योंकि ये सारी एंट्रीज एक ही डेट में जाएंगी, तो हम सभी एंट्रीज को एक साथ भी कर सकते हैं और आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अपनी कंपनी पे आते हैं। इसमें देखिए हम ताराचंद की 31 मार्च तक का एंट्री पोस्ट कर चुके हैं। अब हमारी बस क्लोजिंग प्रोविज़न यही एंट्री बची हुई है, तो इनको हम कर लें, उसके बाद ट्रायल बैलेंस वगैरह अपने चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि ये एंट्री सभी मैंने आपको बताया जनरल में जाती है, तो आप जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे और डेट सेट करेंगे 31/3। सारी एंट्री यही होगी। तो पहले मैं आपको एक एंट्री करके बताता हूँ, फिर हम एक साथ सारी एंट्रीज पोस्ट कर देंगे। इसी एंट्रीज को पहले करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, सैलरी एक्सपेंस। तो हम यहाँ से सैलरी एक्सपेंस ले लेंगे, कितना है 5,000। क्रेडिट में आपको कैश या बैंक नहीं लेना है, आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा यहाँ पर पेएबल। किस में जाएगा ये, प्रोविजंस में। ठीक है, यहाँ से आपको प्रोविजन सिलेक्ट कर लेना है और एंटर करना है। ये आपको इस तरीके से सेव कर देगी। अब हम रिमेनिंग सारी एंट्रीज एक साथ इसमें पोस्ट कर देते हैं। ऑफिस रेंट, आप अब रेंट एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे अपना 3,000 रुपये, फिर से डेबिट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल 900, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेंगे यहाँ से।
मोबाइल फ़ोन बिल 500 रुपये, कन्वेंस 400 और ऑफिस एक्सपेंस 350। कन्वेंस लेंगे यहाँ से 400 और ऑफिस एक्सपेंस 350, ठीक है। और लास्ट में क्रेडिट क्या कर देंगे, पेबल। इसी के साथ ये एंट्री हम पोस्ट कर देंगे, तो हमारे जो भी इस मंथ के रिमेनिंग खर्चे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोविजन एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है डिप्रिशिएशन एंट्रीज। अब डिप्रिशिएशन एंट्रीज क्या होती है? डिप्रिशिएशन केवल फिक्स्ड एसेट्स का किया जाता है। आपने जो भी फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं उनको हम डिप्रिशिएट करने के बाद उनकी जो रिमेनिंग वैल्यू उसको लिखते हैं, और जो वैल्यू उनकी डिप्रिशिएट हो चुकी है उसको एक्सपेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा था 5 अप्रैल 2022 को 14,200 का, इसकी यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर, यानी वारंटी ईयर जो भी था। तो एनुअल डिप्रिशिएशन इसका इतना हुआ। आपने कितने दिन यूज़ किया इसको साल में से, और इसका कितना अमाउंट है जो डिप्रिशिएट हो गए। डिप्रिशिएट का मतलब होता है, अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में समझे इसको, तो घिस जाना। किसी भी चीज़ को यूज़ करते करते आपने कितना घिस दिया है, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई है, ठीक है ना। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा 14,200 का, 1 साल बाद यूज़ करने के आप उसको बेचना चाहो तो आप इतने क्या नहीं बेच सकते हो उसको, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू एक्चुअल कितनी कम होगी, टैली में हम एक्चुअल फिगर निकालते हैं। तो एक्चुअल फिगर किस तरीके से निकालते हैं वो देखिए। तो मैं इसको कैलकुलेट करके आपको पहले बताता हूँ कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये कितने का खरीदा था, 14,200 का, ठीक है। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर, यानी वारंटी पीरियड इसका 10 ईयर है। तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसका पर ईयर वैल्यू कितनी निकल गई, 1420 रुपये, ठीक है। अब हमने इसको यूज़ कितना किया, तो देखिए हमने ये 5/4/22 को खरीदा था, और 5/4/23 को इसको 1 साल पूरा होगा, यानी 365 दिन। लेकिन 4 दिन पहले ही अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो 365 में से 4 माइनस कर देंगे तो 361 डे हमने इसको यूज़ किया, ठीक है। तो 361 दिन का हमें एक्चुअल निकालना है कि कितना होगा, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे 365 दिन का कितना हो रहा है, 1420, तो एक दिन का कितना होगा, तो हम 1420 को डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये आपका 3.8 कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हम इंटू कर देंगे 361 डेज से, तो ये आपका 1404 पॉइंट कुछ डिजिट्स आ रहे हैं। तो राउंड फिगर में लेकर इसको 1405 ये अमाउंट एक्चुअल आ गया इसका, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर का निकाला गया है। कंप्यूटर आपने 22,500 का खरीदा था, जिसका वारंटी पीरियड 4 साल है। तो आप 4 से डिवाइड देंगे तो आपका पर एनम, पर ईयर का अमाउंट निकल आएगा। अब आपने कितने दिन यूज़ कर लिया है उस हिसाब से, डेज के हिसाब से कैलकुलेट करके आप इसका डेप्रिशिएट अमाउंट निकाल लेंगे कितना होगा, ठीक है। और फिर कितनी वैल्यू का अब आपका फिक्स्ड एसेट बचा होगा। अभी अगर आप अपने अकाउंट को देखोगे तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो फिक्स्ड एसेट कितने का बता रहा है। आपका फिक्स्ड एसेट अमाउंट इस समय 65,700, लेकिन साल ख़त्म होने के बाद ये 65,700 ही नहीं रहेगा। इसका डिप्रिशिएट होने के बाद जो अमाउंट निकल जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो एक्चुअल आपका फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। तो कैसे करना है हमको इसको, एंट्रीज को वो भी देखते हैं। इनकी एंट्री भी सॉल्व करते हैं। आपको ये आ गया होगा कैलकुलेशन समझ में, आप चाहो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके इसको देख लेना। अब हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो एंट्री मैं यहाँ पर करके बताऊँ पहले आपको। जैसे हमें फर्नीचर वाली एंट्री करनी है तो हम यहाँ पर करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट होगा इसमें। जैसे हम फर्नीचर का कर रहे हैं 1405 रुपये, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा इसमें आपका फर्नीचर अकाउंट, जो फर्नीचर अकाउंट से माइनस हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट इसमें क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 1405 रुपये से। इस तरीके से ये एंट्री होंगी। ये भी सारी एंट्री 31 तारीख में होती है। 4 एंट्री होंगी इसमें, फर्नीचर अकाउंट, सेल्फ कंप्यूटर, सेल फोन और एसी। और चाहें तो आप एक साथ सारी कर सकते हैं। डेबिट कर दें डेप्रिसिएशन को
टोटल इसमें दिया गया है आपको 11,795 और बाकी के सबको क्रेडिट करते हैं। फर्नीचर को, कंप्यूटर को, सेल फोन को, एसी को कितने कितने अमाउंट से करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। और इनको पोस्ट करते हैं। हम सबसे पहले जनरल वाउचर में आते हैं। डेट हमारी सेट है पहले से, एक लेज़र क्रिएट करते हैं। डिप्रिशिएशन एक्सपेंस, ये हमारा किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ पर क्या है कि जितना हमने किसी प्रोडक्ट को घिस दिया है, जितना यूज़ कर लिया है, उस अमाउंट को हम उसमें से माइनस कर देते हैं, उसको खर्चा बना देते हैं कितना हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं कितना है, 11,795। इसके बाद सबसे पहले क्रेडिट करेंगे फर्नीचर को, फर्नीचर अकाउंट 1405 रुपये। उसके बाद कंप्यूटर कितना यूज़ कर लिया है आपने, 5,515 का। इसके बाद मोबाइल फ़ोन भी लिया था आपने 5,000 का, अब उसकी वैल्यू कितनी है वो निकाल देंगे। 975 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 975। इसके बाद बचा हमारा एसी को भी डिप्रिशिएट करेंगे। एसी में जाएगा 39 रुपये और इसको हम सेव, ठीक है। अब आप अपना ट्रायल बैलेंस जाके देखें। अभी हालांकि हमारा पूरा क्लोज नहीं हुआ, फिक्स्ड एसेट्स को देखते हैं आगे कि क्या एक्चुअल पोजीशन आ रही है उनकी। अब देखो फिक्स्ड एसेट, अब फिक्स्ड एसेट हमारे 61,500 के ना रहकर 53,905 के बचे हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हम डिप्रिशिएट करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को। केवल फिक्स्ड एसेट को ही डिप्रिशिएट किया जाता है, किसी को नहीं। अब हमारी बचती हैं इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब है कि कुछ भी आपने प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है या ऐसा कोई खर्चा कर रखा है जो फिलहाल आपका करंट एसेट था, आप उसको बारी अकाउंट क्लोज करते समय खर्चे में बदलने की, यानी एक्सपेंस में चेंज करने की। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज को। एडजस्टमेंट एंट्रीज देखो कैसे की गई है। आपने एक जनरल सब्सक्रिप्शन लिया था मैगजीन का 21/7/2022 को, जिसका आपने जो टाइम पीरियड था वो ड्यूरेशन था 24 मंथ का था और उसका आपने एडवांस पे कर दिया था 1,800 रुपये, ठीक है। ऐसे आपने एक इंश्योरेंस करवाया था, ये भी 2 साल के लिए था और इसमें भी आपने 12,000 रुपये पे किया है। तो इसमें हमें ये निकालना है कि आपने कितना अमाउंट यूज़ कर चुके हैं, यानी कितने पीरियड के लिए आपने इसको यूज़ कर लिया है और अब कितने टाइम पीरियड के बाद आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या बची है और कितना अमाउंट आपने खर्चे में चेंज कर दिया, उसको पोस्ट कर दिया। तो इसका देखो यहाँ पर कॉलम नेम दिया है, ये पीरियड है आपका, इसको ए माना गया है। उस समय आपने अमाउंट क्या पे किया था उसको बी माना गया है। और प्रीपेड पीरियड का मतलब है कि अब जो रिमेनिंग बचा है आपका, देखो आपने 21 को ख़रीदा था तो आपका ये पीरियड माना गया था 1 जुलाई से 30 जून 2024 तक, यानी 2 साल के लिए आपने ये लिया था। अब आपने यूज़ कितना कर चुके हैं, आप 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक यूज़ कर चुके हैं, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने आप इसमें से यूज़ कर चुके हैं। तो 24 में से 9 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 15 मंथ रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया है, बी को ए से डिवाइड करना है, यानी 1800 को 24 से डिवाइड करना है। तो आओ हम इस कैलकुलेशन को करते हैं। 1800 को 24 से डिवाइड करना है तो 75 आपका आ जाएगा। उसके बाद कितने मंथ रिमेनिंग रह गए, 15 मंथ। तो यहाँ से हम इंटू करेंगे 15 से, तो कितना आ गया, 1,125 रुपये। तो ये हमारी क्या वैल्यू निकल गया कि डी। अब हम फाइनल डेप्रिशिएट वो वैल्यू निकालेंगे, एडजस्टमेंट कितने वैल्यू को हमें खर्चा माना गया, यानी कितना यूज़ कर चुके हैं हम। तो बी में से डी को माइनस कर देंगे। बी क्या है 1,800 रुपये और डी क्या है जो अभी हमारा निकल के आया है, तो उसको माइनस कर देंगे। 1,800 में से 1,125 रुपये
माइनस कर देंगे तो कितना निकल गया, 675 रुपये। यानी 9 महीने में आपने इतना यूज़ कर लिया तो ये हमारा खर्चे में जाएगा। इसको कैसे खर्चा बनाएंगे वो देखिए। इसके लिए हम फिर से वाउचर पे आएंगे और यहाँ पर हमको एंट्री पोस्ट करनी है, ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनरल सब्सक्रिप्शन के लिए तो यहाँ पर हम क्या एक लेज़र क्रिएट करेंगे। जनरल सब्सक्रिप्शन जो हमारा बना था वो हमने पहले किस नाम से बना रखा है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन के नाम से बना रखा है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने मैगजीन के लिए बनाया हुआ है, तो मैगजीन एक्सपेंस के नाम से एक लेज़र क्रिएट करेंगे। इसमें कितना अमाउंट आएगा, 675 रुपये, 675। क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी रिमेनिंग बची, 1125 रुपये। और यहाँ कैलकुलेशन में भी कितनी बची है, 1125 रुपये, जो कि अभी हमने यूज़ नहीं की है। जितना यूज़ कर चुके हैं वो खर्चे में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर। इसी तरीके से इंश्योरेंस के लिए भी हम पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक लेज़र फिर से बनाएंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4000 रुपये। मतलब आप 4000 रुपये का इंश्योरेंस कंज्यूम कर चुके हैं। यहाँ पर आपने प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से बना रखा था, आप उसमें एडजस्ट करवा दें। तो ये इस तरीके से प्रोविज़न एंट्रीज, डेप्रिसिएशन एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज, सॉरी एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है। ठीक है, आप पहले इनको सॉल्व करिए, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर एडजस्टमेंट एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्री। ठीक है।